हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएससी नाम आप काफ़ी लिखना सीख चुके हैं और कैसे लिखे जाते हैं आपको सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है। एल्केन का नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बी पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी पर सेकेंडरी प्रीफिक्स और डी में बता दिया वन टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप। अब जो ये है उसमें है पॉलीफंक्शन ग्रुप। पॉलीफंक्शन ग्रुप का मतलब है वन से अधिक, एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो उनके नाम कैसे लिखेंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो नाम में जो लास्ट हमारा टॉपिक है पॉलीफंक्शन ग्रुप का, नॉमेनक्लेचर का, इसमें सीनियरिटी टेबल बहुत ज़रूरी है। जैसे दो फंक्शन ग्रुप है, COOH है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसमें सीनियरिटी टेबल याद नहीं है आपको तो आप नॉमेनक्लेचर नहीं करते, नामकरण नहीं कर सकते। आप केमिस्ट्री के पंडित बनने के लिए जा रहे हैं, जैसे पंडित नाम रखता है कोई बच्चे का जन्म होता है, वैसे आप केमिस्ट्री के पंडित बनने जा रहे हैं। तो इसमें आपके पूरे रूल याद होने चाहिए। यदि पंडित जी पूरा पत्रा देखना नहीं जानते, बच्चे के नाम गलत रख देंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। और आपने यदि नॉमेनक्लेचर उसका नाम गलत रख दिया कंपाउंड को, तो आपको दक्षिणा का मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सीनियरिटी टेबल के बारे में बताते हैं। इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दो होते हैं। प्रीफिक्स तो मैंने आपको सफिक्स तो बताया, प्रीफिक्स कम बताएं। तो अभी देखो मैं सबके प्रीफिक्स और सफिक्स बताता हूँ क्या है। तो इधर फोकस करिए। ये आईपीएससी नेम ऑफ पॉलीफंक्शन ग्रुप सीनियरिटी टेबल है ये। तो ये सीरियल नंबर है और ये फंक्शन ग्रुप, सफिक्स, प्रीफिक्स। सफिक्स माने पीछे लगने वाला और प्रीफिक्स माने पहले लगने वाला। तो नंबर 1 पर सीनियरिटी टेबल में ये दो ग्रुप हैं और एक सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, दो है। तो प्रीफरेंस किसको देंगे? तो सीनियरिटी जो नंबर 1 पे होगा ज़्यादा सीनियर होगा, 2 पर इस तरह घटता चला जाए। तो ऊपर होगा वो मोस्ट सीनियर होगा, नीचे होगा वो जूनियर होगा। तो जैसे कहीं साइनाइड और CHO लगा है तो इसमें साइनाइड से नंबरिंग करेंगे, CHO से नहीं करेंगे क्योंकि ये जूनियर है इसका। ऐसे CHO और कार्बन ये कीटोन लगा हुआ है तो फिर CHO से नंबरिंग करेंगे, कीटोन से नहीं करेंगे। कीटोनिक और OH है तो कीटोनिक से करेंगे, OH से नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम NH2 लगा, एमाइन लगा हुआ, कहीं साइनाइड लगा तो साइनाइड से करेंगे, कहीं NH2 लगा, कहीं COOH लगाया तो इधर से ये सीनियर होगा। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहलाएगा या सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट तो नॉमेनक्लेचर नाम लिखने का वो बता देंगे आपको, शुरू में ध्यान दीजिए। फंक्शन ग्रुप COOH है, ये देखिए फंक्शन ग्रुप। तो इसका सफिक्स होगा OIC, ओइक एसिड सफिक्स। और इसका जब प्रीफिक्स बनाएंगे तो कार्बोक्सी होगा। तो आपको दोनों याद करने, COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सफिक्स ओइक एसिड होता है और कार्बोक्सी जो प्रीफिक्स है। जैसे SO3H सल्फोनिक ग्रुप है, ये सल्फोनिक ग्रुप का सफिक्स है सल्फोनिक एसिड और इसका प्रीफिक्स होगा सल्फो। ये दोनों याद करने हैं आपको, सफिक्स भी याद करना है, प्रीफिक्स भी याद करना है, पॉलीफंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। COOR ये एस्टर है, ईस्टर है, एस्टर है, इसका सफिक्स OAT है, OAT। और जब इसका प्रीफिक्स बनाएंगे तो एल्कोक्सी कार्बोनिल हो जाएगा। ऐसे COX से नंबर 4 पर COX ऑयल हैलाइड, ऐसे हैलाइड है ये। COX जब आता है तो इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड होगा और इसका प्रीफिक्स बनाएंगे तो हेलो फॉर्माइल। CnH2 एमाइड है तो एमाइड का सफिक्स एमाइड ही होगा, लेकिन जब इसका प्रीफिक्स होगा तो कार्बामोइल, CARBAMOYL, कार्बामोइल होगा। तो पहले दिन आप 5 को याद करिए। 5 2 बार स्टेप में याद करिए, एक बार याद करोगे भूल जाओगे और ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 एक दिन याद करिए, 5 सेकंड याद करिए, फिर पूरे का रिवीजन करिए तो आप भूलोगे नहीं। सीनियरिटी टेबल में ये नंबर वाइज याद करने, अब तक ऐसा कोई रूल नहीं था
कि नंबर से, यहाँ सीनरिटी टेबल है, पॉली फंक्शन कंपाउंड नाम याद करने के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादातर एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं, तो ये जरूर याद करिए। और फिर जब 5 याद हो जाए तो 6 याद करिए, एक स्टेप में याद करिए, दूसरे दिन ऐसे याद करिए। तो CH साइनाइड है, साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल होगा और प्रीफिक्स साइनो होगा। ऐसे CHO है, CHO का सफिक्स अल होगा, Al अल, और इसका प्रीफिक्स होगा फॉर्माइल, FORMAL फॉर्माइल। और एल्डो, कहीं बुक में फॉर्माइल लिखा होगा तो कहीं एल्डो लिखा होगा, एज यू लाइक, दोनों तरह से लिखा होता है और लिख सकते हैं आप। CO कीटोनिक, CO ON कीटोन का ऑन होता है सफिक्स, और इसका प्रीफिक्स लिखेंगे तो कीटो, KETO कीटो, या ऑक्सो, कीटो लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं आप, एज यू लाइक। OH एल्कोहल है, एल्कोहल का सफिक्स होता है OL होता है, और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। जो ये याद करना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सफिक्स बताए थे, प्रीफिक्स अभी ज्यादा बताए नहीं थे, तो आप हमें प्रीफिक्स के लिए भी तैयार हो जाइए आप। और NH2 एमाइन है, और एमाइन का वो सफिक्स जो है एमाइन का एमाइन होता है, और प्रीफिक्स बनाएंगे तो अमीनो, ये एमाइन है और ये अमीनो। तो आप जो सफिक्स पहले याद करिए, फिर हम प्रीफिक्स याद करिए, ये दोनों याद करना बहुत जरूरी है। इसमें 5 जो होगा थर्ड तीसरे दिन ऐसे कर दो सब्स्टिट्यूट्स। एक्स का मतलब है हेलो, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। F है तो फ्लोरो, हाँ आइडो, तो हेलो मीन्स जो एक्स होगा वहाँ हेलो होगा, हेलो मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो होगा। ये NO2 है, तो NO2 है तो उसका प्रीफिक्स नाइट्रो होगा, और OR है ईथर है, ROR डैश ईथर है, जो OR लगा हुआ जिस साइड चैन से लगा हुआ OR, तो वो एल्कोक्सी होगा। जैसे OCH3 है तो मैथॉक्सी, OC2H5 है एल्कोक्सी, प्रोपकॉक्सी, ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी याद करना। आप सबसे पहले नंबर वाइज करें, पहले कार्बोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, और ये ऐसे हेलाइड और एमाइड, ये 5 याद करें, फिर इनकी सफिक्स याद करें, प्रीफिक्स याद करें, ऐसे फिर ये इनको याद करें नंबर वाइज, इसको याद करें। तो ये कंटिन्यूस याद करेंगे तो 3 डेज 4 डेज का टाइम लगेगा आपको, लेकिन लिख के याद करिए। तो पॉली फंक्शन ग्रुप जो है उसमें आपको यदि सीनरिटी टेबल याद नहीं है तो आप नाम लिखना बड़ा मुश्किल होगा और आपको कठिन लगेगा। तो इस तरह से ये लास्ट राउंड चल रहा है उसका IPSC सिस्टम का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वेल कमांड के लिए सारे वीडियो सिस्टम से देखें, सिस्टमेटिक देखें, या आप नहीं देखोगे तो चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत हार्ड लगेगी। और ये 10th के बच्चे, 11th के स्टूडेंट्स जो हैं और 12th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है, और जो नीट IIT एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूर इसको लिख के याद करें, नोट्स ज़रूर बनाएं, बिना नोट्स के आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अच्छे मार्क्स चाहते हैं, 95+ चाहते हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाएं, और वीडियो को शेयर करें और स्टूडेंट तक पहुंचाएं, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें पॉलीफंक्शन ग्रुप का IPSC नाम बताएंगे कैसे लिखा जाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर थर्ड राउंड शुरू होगा, चैप्टर वाइज IPSC सिस्टम का बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।